अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो चांसेस हैं कि आपने इस टाइप का क्वेश्चन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर या किसी रेफरेंस बुक में ज़रूर देखा होगा। लेकिन इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। इस क्वेश्चन में 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, रैशनल नंबर, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अगर इन तीनों टर्म्स का मीनिंग हमें क्लियर होगा तो क्वेश्चन अपने आप समझ में आ जाएगा। तो एक बार जल्दी से इन तीनों टर्म्स की रिवीजन कर लेते हैं। तो अगर आपको याद हो कि पहली वीडियो में हमने रैशनल नंबर की 3 कंडीशंस देखी थी। रैशनल नंबर्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्मेट, q शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0 एंड p एंड q बोथ शुड बी इंटीजर्स। अब ऐसे ही हर रैशनल नंबर की कुछ डेसिमल एक्सपेंशन भी होती है, वो सिर्फ 2 टाइप्स की हो सकती है, जो हमने सेकेंड वीडियो में देखा था कि डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल्स एंड इरैशनल नंबर्स। हमने कहा था कि रैशनल नंबर्स या तो टर्मिनेटिंग होंगे, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कुछ डेसिमल प्लेसेस के बाद खत्म हो जाएगी, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होंगे, NTR वाली कैटेगरी होगी, मतलब डेसिमल एक्सपेंशन खत्म नहीं होंगे पर कुछ पैटर्न बार बार रिपीट होता जाएगा। अब क्वेश्चन हमसे बस इतना पूछ रहा है कि भाई अगर मैं आपको रैशनल नंबर दे रहा हूँ p/q फॉर्मेट में, रैशनल नंबर आपको दिया जा रहा है p/q फॉर्मेट में, आपको ये आइडेंटिफाई करके बताना है कि ये जो p/q फॉर्मेट में रैशनल नंबर आपको दिया गया है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी विदाउट एक्चुअल डिवीजन। डिवाइड करके तो बहुत इजीली हमें पता चल ही जाएगा, पर हमें डिवाइड करना अलाउड नहीं है। क्वेश्चन आपको रैशनल नंबर दे रहा है और आपसे पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई करो इस रैशनल नंबर की जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग होगी या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। वो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो इस चार्ट से समझते हैं। आपके पास रैशनल नंबर है p/q फॉर्मेट में। सबसे पहले तो आपको ये चेक करना है कि वो जो रैशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? जैसे आपको मैं 6/10 दे दूं तो आप कहेंगे कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लाया जा सकता है लाइक दिस। अब 6 को लिखा जा सकता है 2 times 3 एंड 10 को लिखा जा सकता है 2 times 5। तो ये जो 2 है ना, यहाँ पर 2 कॉमन फैक्टर है, पर मैंने यहाँ पर मेंशन करा है कि भाई कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस 2 को हटा दो, सिंपलेस्ट फॉर्म है 3/5। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, यही आपको इंश्योर करना है कि आपका रैशनल नंबर सबसे पहले तो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। अब जब आपका रैशनल नंबर सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। अब अगर आपकी प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर इस पर्टिकुलर फॉर्म में है तो आपका रैशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं है, मतलब कोई और अदर प्राइम नंबर आ रहा है बीच में प्राइम फैक्टर्स में, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। 2 और 5 अलाउड है सिर्फ और सिर्फ, तो ही वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी नंबर आ रहा है, 3, 7, कोई भी प्राइम नंबर आ रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 13/45, सबसे पहले तो क्या ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है? ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है। तो 45 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, क्योंकि हमने कहा था कि हमें डिनोमिनेटर की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। तो 45 कैन बी रिटन एज 3² times 5। ओके अब देखो कि यहाँ पर 3 आ रहा है। मैंने बोला था कि प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों अलाउड है, इसके अलावा कोई नंबर अलाउड नहीं है। तो अब यहाँ पर 3 आ रहा है, तो ये इस पर्टिकुलर रैशनल नंबर 13/45 की डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगी। एज सिंपल एज दैट। सेकेंड एग्जाम्पल 7/125। सबसे पहले तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में ऑलरेडी है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 125 है 5³ अब ध्यान से देखें, मैंने बोला था कि भाई हमारा जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, वो होना चाहिए 2m क्रॉस 5n। यहाँ पर तो 5 है, 2 तो है ही नहीं। ये भी चल जाएगा, हम इसको इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिख सकते हैं। कैसे? 2 टाइम्स 5 2 नहीं है ना, तो 2 की पावर 0 लिख दो। 2 की पावर 0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? एनीथिंग रेज टू पावर 0 क्या होता है? 1 ही होता है। तो 1 times 5³ इज 5³ ओनली। तो हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, लिखा जा सकता है। तो इसलिए हमने कह दिया कि भाई अब 125 जो कि मेरा डिनोमिनेटर है q कैन बी रिटन इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, देयरफॉर दिस नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। जब हमें ये पता लग गया ना कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, हम 2 और चीज़ें पता कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो हम पता कर सकते हैं, पहले तो हमें यही पता हुआ कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो हम 2 और चीज़ें पता कर सकते हैं। वो है सेकेंड वाली कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो रहा है। डेसिमल प्लेसेस, आफ्टर हाउ मेनी डेसिमल प्लेसेस ये नंबर टर्मिनेट होगा। और तीसरा, हम इसका डेसिमल फॉर्म भी लिख सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन।
मतलब एग्जैक्ट आंसर लिख सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। 7/125 को डिवाइड करके क्या आने वाला है ये भी हम पॉइंट्स में आंसर लिख सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन। ये दो चीज़ें, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है, पहले तो आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो मैं कैसे बताऊंगा कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, क्योंकि वो है ही नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो ये दूसरी दोनों कंडीशंस है ना, डेसिमल प्लेसेस और डेसिमल फॉर्म वाली, ये तभी एप्लीकेबल है जब हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन आया हो। ठीक है, हम देखते हैं कि भाई डेसिमल प्लेसेस कैसे चेक करते हैं। अभी आप ध्यान से देखो, फर्स्ट सैम्पल क्वेश्चन 1, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर। अब इन्होंने तो और ही सिंपल कर दिया, आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिख कर ही दे दी, 2m क्रॉस 5n की फॉर्म में डेसिमल एक्सपेंशन लिखी हुई है, मतलब ये टर्मिनेटिंग तो है। तो आप देखो 2 क्रॉस 5 है, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा ये हम चेक करते हैं बस मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5। वो मैंने यहाँ पर चार्ट में भी मेंशन करी है, आप स्क्रीनशॉट अगर ले रहे हैं तो आपको पता होगा, ये रही मैक्स पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 5 में से जो भी मैक्सिमम है उतने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। मतलब अगर आप देखें यहाँ पर मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, 2 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है, तो मैक्सिमम पावर 2 और 1 में से कौन सी है, 2। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगा, 2 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा। ये वाला क्वेश्चन जल्दी से ट्राई करो, 14587 डिवाइड बाय 1250। अब इसके लिए आपको 1250 की प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी पड़ेगी। अब ध्यान से देखो, यहाँ पर एक 0 है तो मतलब 125 टाइम्स 10 होगा। ठीक है, अब 125 मेरे को पता है 5 क्यूब है, इसके लिए आपको क्यूब्स याद होने चाहिए, और 10 मुझे पता है 2 टाइम्स 5 होता है। तो मेरे को ये लग रहा है कि भाई इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 2 टाइम्स 5^4। अब 2 की पावर 1 है और 5 की पावर 4 है, मैक्सिमम क्या है, 1 या 4? 4। तो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट होगा, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। पॉज द वीडियो हियर एंड ट्राई दिस क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। मैं इसकी डेसिमल एक्सपेंशन लिख रहा हूँ सबसे पहले, तो 10500, वही मेरे को पता है कि 00 है इसके पीछे, तो इसको मैं इंटू 100 लिख सकता हूँ। ठीक है, अब 105 ही मेरे को चेक करना है, 105 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ जी हो रहा है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 105 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 टाइम्स 9 एंड 35, 5 7 एंड 7 1। तो 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7 100 का। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 100 की डेसिमल एक्सपेंशन कैसे लिखेंगे, इसको करने के लिए ना बड़ा सिंपल सा शॉर्टकट है। आप देखो 2 zeros है, हमें पता है कि 10 के फैक्टर्स क्या है, 2 टाइम्स 5 है, राइट। अब 100 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 zeros है ना, तो 2 की पावर 2 एंड 5 की पावर 2। अब मैं पूछूं 1000 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 की पावर 3 5 की पावर 3, क्योंकि 3 zeros हैं। एज सिंपल है। तो 100 के तो आपको फैक्टर्स ऐसे ही पता चल गए, 2 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर। अब इसको अच्छे से लिख लो, 2 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर नहीं है, 5 एक यहाँ पर भी है, तो 5 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 7। देखो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में हमारे पास 3 और 7 आ गया। अब आपने बोल दिया होगा कि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, विदाउट रियलाइजिंग कि आपने रैशनल नंबर सिंप्लीफाइड फॉर्म में है या नहीं है, चेक ही नहीं करा, ध्यान से सुना नहीं ना। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंटली मेंशन करा है कि भाई आपका जो रैशनल नंबर है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए। ठीक है, अब 987 को जल्दी से चेक करो कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है। इसके सम ऑफ डिजिट चेक करो, 9 + 8 कितना होता है, 9 + 8 17 + 7 24। अब 24 है, 24 3 से डिवाइड होता है, हाँ जी, तो मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। सो ये डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 है, बड़ा सिंपल सा, कि अगर सम ऑफ डिजिट्स 3 से डिवाइड हो रहे हैं तो नंबर भी 3 से डिवाइड होगा। तो 987 की हम डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करते हैं, तो 3 2 6 9 27। ठीक है, 329। अब 329 की सम ऑफ डिजिट्स चेक करो, 3 + 2 5 5 एंड 9 14 14, तो 3 से डिवाइड नहीं होता, तो मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब 3 से नहीं होगा। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर मेरे पास है 5, 5 से तो नहीं होगा ऑब्वियसली, लास्ट डिजिट 9 है। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7, 7 से चेक करो, 7 से डिवाइड हो रहा है, 7 4 28 एंड 7 7 49, करेक्ट। तो ये 7 से भी डिवाइड हो गया था, 47 1।
अब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने लिखी है 3 टाइम्स 7 टाइम्स 47। 3 और 7 मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, इसलिए मैंने उसके आगे चेक भी नहीं करा 47 आगे हो रहा है या नहीं हो रहा। वो वैसे नहीं होगा क्योंकि 47 एक प्राइम नंबर है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर मेरे को इसको लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा, 987 लिखा जा सकता है 3 टाइम्स 7 टाइम्स 47 एंड 10500 कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर टाइम्स 5 क्यूब टाइम्स 3 टाइम्स 7। तो आप देखो 3 और 7 ये तो कट ही हो गए, तो आपका एक्चुअल नंबर तो ये है 47 डिवाइड बाय 2 स्क्वायर टाइम्स 5 क्यूब। अब जितनों ने ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मार्क करके आंसर छोड़ के आ गए वो कहेंगे कि भाई मेरा तो सही है, मेरे को तो आता था, पर आपने बहुत सिंपल सी चीज़ छोड़ दी जो कि थी सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं लिखा। अब ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, और कितने प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, 3 डेसिमल प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5 क्या है, 3 है। अब ये क्वेश्चन देखो, अ रैशनल नंबर इन इट्स डेसिमल एक्सपेंशन, आपको डेसिमल एक्सप्रेशन में रैशनल नंबर दे रखा है, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि इसका प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू के बारे में कुछ पूछ रहे हैं कि भाई इसके प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू कैसे ही होंगे, ठीक है। हम पहले लिखते हैं, सबसे पहले तो मेरे को जो समझ में आ रहा है वो ये है कि 327.7081 इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। भाई ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, therefore the denominator can be written in 2 raised to power m cross 5 raised to power n फॉर्म। अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है तो मतलब इसका डिनोमिनेटर इसी फॉर्मेट में होगा। तो चलिए उसको लिखते हैं, 327.7081 इज इक्वल्स टू, डेसिमल रिमूव कर रहे हैं हम, 3277081 डिवाइड बाय 1 2 3 4 4 जीरोस परफेक्ट। अब ये एक पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख दिया मैंने, यही उन्होंने बोला था कि व्हेन दिस नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन पी बाई क्यू फॉर्मेट, मैंने पी बाई क्यू फॉर्मेट में लिख दिया। अगर मैं क्यू को उठाऊं सिर्फ, क्यू है मेरा 10,000 और 10 रेज टू पावर 4, बेसिकली 4 बार 0 रिपीट हो रही है तो 10 रेज टू पावर 4, और 10 के फैक्टर्स हमें पता है 2 टाइम्स 5 रेज टू पावर 4, और मैंने आपको बोला ना कि अब इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 रेज टू पावर 4 टाइम्स 5 रेज टू पावर 4। तो उन्होंने बोला था कि भाई इसके कुछ बताओ, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू। सो यू कैन से दैट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ क्यू आर 2 and 5, 2 and 5, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल फॉर्म इन दिस फॉर्मेट। वो तो हम करेंगे ही, वेयर m and n आर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। वो कह रहे हैं हेंस राइट्स इट्स डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। जो मैंने बोला ना कि हमें इसकी डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखनी आ सकती है विदाउट एक्चुअल डिवीजन, वो हम देख रहे हैं इस क्वेश्चन से। सबसे पहले तो 5000 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, स्मार्ट हो तो समझ चुके होगे अब तक। प्राइम फैक्टराइजेशन वो डब्बा बना के मत बैठ जाना, 5 टाइम्स 1000 लिख लो। 1000 की प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने अभी बताई है, 3 जीरोस है तो 2 3 एंड 5 3 ऐसे लिख लिया। अब 5 एक और है यहाँ पर, 3 है तो ऐड कर दो, 2 3 टाइम्स 5 4, सिंपल लिखी गई ना प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की। अब ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग आफ्टर 4 डेसिमल प्लेसेस है, ये पता लग गया मेरे को। पहली 2 कंडीशन चेक हो गई थी, हमने यही कहा ना 3 चीज़ें देखेंगे हम। सबसे पहले तो टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है, पता लग गया टर्मिनेटिंग है। दूसरा, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेटिंग है, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेटिंग है। अब तीसरा कि भाई ये डेसिमल फॉर्म क्या होगी इसकी एग्जैक्टली, ठीक है। चलो 257 डिवाइड बाय, मैं डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिख रहा हूँ, 2 क्यूब टाइम्स 5 4, ठीक है। अब इसकी डेसिमल फॉर्म लिखने के लिए आप ध्यान से देखो, हमारे पास ना जब 10 आता है तो 2 टाइम्स 5 होता है, 100 आता है तो 2 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर होता है, मतलब 2 और 5 की जो पावर है ना वो सेम चल रही है। 1000 आता है तो 2 क्यूब टाइम्स 5 क्यूब होता है, ठीक है। अब यहाँ पर ना पावर सेम नहीं है, मेरा बस ऑब्जेक्टिव ये है कि इसकी पावर सेम हो जाए। अब मेरे को सिर्फ एक एक्स्ट्रा 2 की ज़रूरत है, मैं 2 न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, डिनोमिनेटर में भी, क्योंकि मेरे को बस यहाँ पर इनकी पावर सेम करनी है। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, पावर सेम करनी है। पावर सेम करेंगे तो आपको पता है 257 टाइम्स 2 क्या होता है, जल्दी से 14 514
514 पावर सेम हो गई है, मतलब 2⁴ हो गया, 5⁴ हो गया। अब इसको भी मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें पता है कि भाई 4 ज़ीरोस नीचे लिख दो। अब अगर आपने 4 ज़ीरोस लिख दी तो इसकी डेसिमल फॉर्म क्या हो जाएगी, 0.0514। यह है डेसिमल फॉर्म। अब आप ध्यान से देखो, हमने जब इसकी इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी थी 5000 की, तो हमने कहा था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो 4 प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होगी, 4 प्लेसेस के बाद ही टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो ऐसे हम चेक करते हैं तीनों चीज़ें, टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। आपको बस प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है डिनोमिनेटर की। अगर वो इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में लिखा जा रहा है 2⁻m क्रॉस 5⁻n, तो आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग नहीं होगी। सेकंड, अगर आपको ये चेक करना है कि वो कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो रहा है, तो आपको देखना है मैक्सिमम पावर ऑफ 2 और 5, इन दोनों में से जिसकी भी पावर मैक्सिमम है उतने प्लेसेस के बाद वो टर्मिनेट हो रहा है। और थर्ड, जब आपको ये लिखना है उसकी डेसिमल फॉर्म, एग्जैक्टली डेसिमल फॉर्म लिखनी है, तो आपको बस नीचे 2 और 5 की पावर सेम करनी है। इसकी एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर मेरे पास होता लेट्स से 7/2 टाइम्स 5 स्क्वायर, नो 2 स्क्वायर टाइम्स 5। अब मेरे को पावर सेम करनी है तो मेरे को एक एक्स्ट्रा 5 चाहिए, तो 5 ऊपर भी दे दो नीचे भी, तो 35 टाइम्स 2 स्क्वायर टाइम्स 5 स्क्वायर, तो ये हो गया 35 डिवाइड बाय 2 पावर है तो 0, 35/100, सो दिस इज 0.35। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। हम ये कर क्यों रहे हैं पावर सेम? पावर सेम अगर हम कर रहे हैं ना, हमें पता है हम अगर मेरी पावर सेम होगी तो मेरा डिनोमिनेटर जीरोस की फॉर्मेट में हो जाएगा, 1 जीरोस की फॉर्म में, या तो 10 होगा, 100 होगा, 1000 होगा, 10,000 होगा, तो मेरा डिनोमिनेटर इस फॉर्मेट में आ जाएगा। क्योंकि देखो ना, मैंने बोला ना यहाँ पर 2 क्यूब टाइम्स 5 क्यूब, मेरा अगर यहाँ पर पावर सेम है तो मेरा डिनोमिनेटर ऐसा है। तो अगर मेरी पावर 2454 होगी या 2555 होगी, तो मेरे को पता है मेरा डिनोमिनेटर बहुत सिंपल हो जाएगा, वो 1 0 0 की फॉर्मेट में होगा। अगर मेरा डिनोमिनेटर उस फॉर्मेट में है तो डेसिमल फॉर्म में लिखना भाई बच्चों का खेल है। ठीक है, तो यही आज की वीडियो में हमने देखना था। अब जल्दी से वीडियो को पॉज करो और ये चैलेंज क्वेश्चंस सॉल्व करो। हम ये सारे बॉक्सेस फिल आउट करेंगे। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, 13 प्राइम नंबर है, 13 डिवाइड बाय 32, 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन होती है 2⁵5। अब इसको 2⁻m क्रॉस 5⁻n की फॉर्मेट में लिखना है, तो 2⁵5 क्रॉस 5⁻0 लिखा गया। तो ये टर्मिनेटिंग है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, 5। और डेसिमल फॉर्म, इसके डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे, 13 डिवाइड बाय 2⁵5 है। ठीक है, अब मेरे को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5⁵5 डिवाइड बाय 5⁵5। ठीक है, अब नीचे तो क्या आ गया, 5 जीरोज आ गए, 1 2 3 4 5। अब ऊपर 13 टाइम्स 3125, 5⁵5 होता है 3125, तो 13 टाइम्स 3125 क्या हो जाएगा, 40, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 40625, और नीचे 5 जीरोज है, 1 2 3 4 5, तो इसका आंसर हो जाएगा 0.40625। थोड़ी सी कैलकुलेशन है पर बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ये, क्योंकि आपको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट 625, अगेन ये भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, तो मेरे को प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर की करनी है। 625 मुझे पता है 5⁴4 होता है। अगेन मैं यहाँ पर 2⁻0 लिख सकता हूँ, इस फॉर्मेट में लिखा गया, तो ये टर्मिनेटिंग है कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद, 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद। और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे लिखेंगे, इसकी डेसिमल फॉर्म कैसे लिखेंगे, 17 डिवाइड बाय 5⁴। तो मुझे क्या देना है, 2⁴ एंड 2⁴। 2⁴ होता है 16, एंड नीचे तो मेरे को 4 जीरोस ही लिखने हैं। यस, 17 टाइम्स 16 बहुत ही सिंपल सी मल्टीप्लिकेशन है, करो और इसको डेसिमल फॉर्म में लिख लो। अब 42/70, 70 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, 7 टाइम्स 10, 10 होता है 2 टाइम्स 5, तो 257। ठीक है, यही कर ली, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोल दो, और डेसिमल प्लेस डेसिमल फॉर्म तो आप लिख ही नहीं सकते, है ना। ध्यान से देख लो भाई, 42 की डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन 6 और 7 होती है, तो 7 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है, तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखो इसको। पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर आप लिखोगे 42 और 70 को, तो ये 3/5 बनेगा, क्योंकि 6 होता है 2 टाइम्स 3, तो मैं 2 भी काट दूंगा, 3 और 5 बने, 3 और 5, 3 और 5। अब 3 और 5 है तो किस फॉर्मेट में लिख सकता हूँ इसको, 5
raised to power 1 times 2 raised to power 0 terminating after 1 decimal place. 3 and 5 है तो मेरे को सिर्फ एक 2 ही देना, ऊपर भी और नीचे भी. नीचे बन गया 10, ऊपर बना 6, तो ये हो गया 0.6. 60 की डेसिमल प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है? 6 टाइम्स 10, 6 है 2 टाइम्स 3, 10 है 2 टाइम्स 5, तो डेसिमल एक्सपेंशन है 2 स्क्वायर टाइम्स 3 टाइम्स 5. सिंस मैं इसको इस फॉर्मेट में नहीं लिख पा रहा हूँ जिसमें 3 एक्स्ट्रा आ रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. मैं ये भी नहीं बता सकता, ये भी नहीं बता सकता. 75 की प्राइम फैक्टराइजेशन आप कैसे लिखेंगे? 15 टाइम्स 5, 15 होता है 3 टाइम्स 5, तो ये हो गया 5 स्क्वायर टाइम्स 3. अगेन 3 एक्स्ट्रा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन वाला है, तो डेसिमल प्लेस भी नहीं बता सकता, डेसिमल फॉर्म भी नहीं बता सकता. As simple as that. I hope it helps. Bye.